क्या सचमुच ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है? ये ड्रामा को चेंज करना किसके हाथ में है? बाबा मुरलियों में अक्सर बोलते हैं कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। बाबा कहता है कि मैं भाग्य विधाता हूँ, परंतु मैंने भाग्य बनाने की कलम आप बच्चों के हाथ में दे दी है। आप जितना चाहें अपने भाग्य की लंबी लकीर को खींच सकते हैं। क्या हम अपने ड्रामा को माना अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं? आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अब से पहले 1 सेकंड भी पहले जो बात हुई है, मैं कितना भी पुरुषार्थ करूं, मैं अब उसको चेंज नहीं कर सकती। प्रेजेंट एंड फ्यूचर 100% आपके हाथ में है, लेकिन पास्ट आपके हाथ में नहीं है। ओम शांति। आज का विषय बहुत गहरा है, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों का ये प्रश्न आता है हमारे पास कि क्या सचमुच ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है? दूसरा, क्या हम किसी भी वजह से या किसी भी तरीके से अपने ड्रामा को चेंज नहीं कर सकते हैं? और तीसरा, ये ड्रामा को चेंज करना किसके हाथ में है? तो आज हमने एक छोटी सी कोशिश की है आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने की, और हम उम्मीद रखते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या सचमुच ड्रामा हूबहू रिपीट होता है? हम सब ने सुना है, बाबा मुरलियों में अक्सर बोलते हैं कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। जो बात आज हो रही है, या ऐसा कहीं सेकंड बाय सेकंड जैसे जैसे जो चीज़ हो रही है, वही 5000 साल के बाद हूबहू रिपीट होगी। उसमें रत्ती भर भी चेंज हो नहीं सकता। और फिर कुछ भाई बहन ये प्रश्न पूछते हैं, क्या ये सत्य है? देखो, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि परमात्मा के महावाक्य, मुरली माना परमात्मा के महावाक्य, परमात्मा अर्थात जो संपूर्ण 100% सत्य है, जिसमें हम ये प्रश्न तो उठा ही नहीं सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ कोई शब्द, उसमें भी कोई कमी हो सकती है, या उसमें हम ये प्रश्न उठाएं कि क्या ये सच है या नहीं। जो भी बाबा ने मुरली में कहा है, वो तो 100% फैक्ट है, वो संपूर्ण सत्य है, उसमें रत्ती भर भी झूठ हो ही नहीं सकता। तो जब बाबा बोल रहे हैं कि ये ड्रामा हूबहू हर 5000 साल के बाद रिपीट होता है, तो हम ये मन में संकल्प भी नहीं ला सकते हैं कि ये रिपीट नहीं होगा। परंतु हमने बाबा के एक महावाक्य को तो सुना कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, परंतु मुरली में और भी तो बहुत सारे महावाक्य आते हैं, जिसमें बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे कभी भी ड्रामा सोच करके बैठ नहीं जाना है। दूसरा, कि सारा मदार तो पुरुषार्थ पर है, अभी किसी की भी सीट मम्मा बाबा के सिवाय फिक्स नहीं हुई है। आप जो चाहें पुरुषार्थ करके अपनी सीट को फिक्स कर सकते हैं, आप जो चाहें अपना ऊंच से ऊंच पद बना सकते हैं। तीसरा, बाबा कहता है कि मैं भाग्य विधाता हूँ, परंतु मैंने भाग्य बनाने की कलम आप बच्चों के हाथ में दे दी है। आप जितना चाहें अपने भाग्य की लंबी लकीर को खींच सकते हैं। चौथा, बाबा कहते हैं जो बीत गई, माना पास्ट के लिए ड्रामा शब्द यूज़ करना है, लेकिन कभी भी प्रेजेंट के लिए, पुरुषार्थ के लिए कभी भी ड्रामा शब्द को यूज़ नहीं करना है। जहाँ हम एक महावाक्य को पकड़ लेते हैं कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, लेकिन कितने सारे ऐसे और भी बहुत सारे महावाक्य परमपिता परमात्मा ने, मीठे शिव बाबा ने उच्चारण किए हैं, तो फिर हमारा ध्यान उधर क्यों नहीं जाता, जहाँ परमात्मा पूर्णतः बिल्कुल क्लियर कट बोल रहे हैं कि बच्चे, भाग्य बनाने की कलम मैंने आपके हाथ में दी है। आप जितना चाहे अपने भाग्य की लकीर को बदल सकते हैं, जितना चाहे अपने भाग्य की लकीर को लंबा खींच सकते हैं। फिर हम ये प्रश्न तो उठा ही नहीं सकते हैं कि क्या हम अपने ड्रामा को माना अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं? हमें सिर्फ बाबा के रहस्य को समझने की, क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर है, तो हमें उस ज्ञान के रहस्य को समझने की कोशिश करनी है कि बाबा ने ये ज्ञान ड्रामा का हमें क्यों दिया है। इससे इम्पोर्टेंट ज्ञान नहीं है जितना हमें हमारी पहचान करना जरूरी है, बाबा की पहचान होना जरूरी है, उतना ही, या कहीं जितना हमें स्वयं पर निश्चय होना चाहिए, बाबा के ऊपर निश्चय होना चाहिए, उतना ही हमें ड्रामा पर भी
100% निश्चय होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम चारों पेपर में निश्चय के, स्वयं में, बाप में, ड्रामा में और परिवार में, जब तक हम चारों निश्चय के पेपर में पास नहीं होंगे तब तक हमारी विजय नहीं हो सकती। क्योंकि गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर किसी भी रोल में या कहीं किसी भी सब्जेक्ट में अगर 1% भी हमको संशय आया तो हमारी विजय भी हमसे बहुत दूर चली जाएगी। तो आज हम उस ड्रामा के टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि इतना सुंदर, इतना गूढ़ ज्ञान बाबा ने हमको दिया है, तो ऐसे ही थोड़ी दिया है, उसको बस हमको यूज़ करना है। हम किस रीति यूज़ कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले बाबा क्या कहते हैं, जो बीत गई सो बिंदी, है ना। ड्रामा का पार्ट कहाँ यूज़ करना है? पास्ट के लिए। ऐसा बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बात बीत गई, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अब से पहले 1 सेकंड भी पहले जो बात हुई है, मैं कितना भी पुरुषार्थ करूं, मैं अब उसको चेंज नहीं कर सकती। अगर मैं उसी में ही लगी रहूंगी कि बस मुझे अपने पास्ट को ही चेंज करना है, तो मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर भी कहीं हद तक बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने अपना सारा टाइम, अपनी सारी एनर्जी, अपने सारे एफर्ट्स को मैंने उसी में लगा दिए कि मुझे अपने पास्ट को चेंज करना है। इसीलिए बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया कि जो हो गया उसको स्टॉप, उसको बिंदी लगाइए और आप आगे बढ़िए। बहुत सारा आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर इंतज़ार कर रहा है। आप उसको सुंदर बनाने में अपना संपूर्ण टाइम, एनर्जी, मनी सब कुछ उसमें लगाइए। ना कि ये सोचिए कि मेरा पास्ट ऐसा था, उसकी पूरी यादों के सहारे या उसको कोसने में अपना समय गंवाना हमको नहीं है। अब क्या लगता है कि जो मेरा रोल चल रहा है, क्या मैं उसको चेंज कर सकती हूँ? क्या बाबा ने मुझे इतनी पावर दी है? क्या मेरी सचमुच कलम में इतनी ताकत है कि मेरा जो इस टाइम पर प्रेजेंट में मेरा मना जो रोल है, बस मुझे उसको चेंज, क्योंकि बाबा क्या बोलते हैं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर 100% आपके हाथ में है, लेकिन पास्ट आपके हाथ में नहीं है। हूबहू रिपीट होने का अर्थ ये है कि जो कर्म मैं करती जाऊंगी वही मेरा रिकॉर्ड होता जाएगा और वही हूबहू रिपीट होगा। लेकिन रिपीट कौन सा होगा? जो मैं करूँगी। तो पूरी तरह से करने की पावर किसके पास है? तो मेरे पास है। तो अब मैं जो कर्म करूँगी, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब तो मेरे हाथ में है ना। नहीं तो फिर मुझे यही कहना पड़ेगा कि मेरा ड्रामा ही ऐसा है। नहीं, ड्रामा मैंने खुद क्रिएट किया है, तो मैं किसी दूसरे को तो दोष दे ही नहीं सकती ना, क्योंकि ड्रामा की क्रिएटर मेरे अपने सृष्टि चक्कर की तो नोंद मैंने खुद निश्चित की है। अगर परमात्मा को निश्चित करना होता तो फिर हर एक का रोल डिफरेंट नहीं हो सकता था, फिर सबका रोल सेम ही होता। सभी ही राजा रानी की सीट पर बैठते, कोई भी प्रजा नौकर चाकर तो बन ही नहीं सकता था, क्योंकि वो तो पिता है ना। उसको तो अपना सबका जब पार्ट फिक्स करना होता, वो तो किसी का भी ऐसे पक्षपात माना पार्शियलिटी तो कर ही नहीं सकता था ना, कि किसी को राजा की सीट देता और किसी को। ये सब तो हमने अपने आप फिक्स की है ना। जब दुनिया का एक माँ बाप, भले बच्चा कैसा भी है, अगर उनको अपने बच्चों का फ्यूचर लिखना होता है ना, तो सबका सेम ही, जितना वो अच्छे से अच्छा ब्राइट फ्यूचर लिख सकते हैं उतना ही लिखते हैं ना। तो परमात्मा पिता भी हमारा फ्यूचर ऐसे कैसे लिख सकते थे? तो परमात्मा पिता के हाथ में नहीं है। बाबा बिल्कुल सही कहते हैं कि ड्रामा को चेंज करना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे अपने हाथ में है। अब आपको लग रहा होगा फ्यूचर तो किसने देखा ना, पता नहीं अगले जन्म में हमारा ड्रामा कैसा होने वाला है, लेकिन हमको तो अपना प्रेजेंट ही चेंज करना है। हमको तो अभी इसी संगम युग पर अपने रोल को चेंज करना है। क्या हम वो कर सकते हैं? तो हाँ, आप बिल्कुल 100% अपने रोल को चेंज कर सकती हैं। हम सब ने बहुत सुंदर सी एक कहानी सुनी है रत्नाकर डाकू की, है ना। शायद सभी जानते होंगे इस बारे में कि वाल्मीकि कैसे बने थे। वाल्मीकि बने थे रत्नाकर डाकू से, वाल्मीकि बने थे। वो शुरू में ऐसे नहीं थे, माना कहेंगे कि वो ऐसा साधु सन्यासी नहीं थे, वो तो एक डाकू थे, खूंखार डाकू थे। लेकिन जब उनको ये ज्ञान हुआ कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ इसमें कोई भी भागीदार नहीं बनेगा, ना मेरी पत्नी ना मेरा परिवार, तो उनको ऐसी गहरी चोट लगी। जैसे ही उनको ये ज्ञान मिला तो उन्होंने अपने पूर्ण जीवन को ही परिवर्तित कर दिया।
कहाँ तो वो रत्नाकर डाकू थे और कहाँ वो वाल्मीकि रामायण के लेखक बन गए। वास्तव में इतना सुंदर बाबा ने हमको इतना इम्पोर्टेंट ज्ञान दिया है, बस हमको उसको अच्छी रीति यूज़ करना है। ऐसा कहेंगे कि इतने सुंदर खजाने को अपने सामने पा कर के भी उसको अनदेखा करके, उसको व्यर्थ समझ करके गंवाना नहीं है। बल्कि कुछ आत्माएं तो क्या करती हैं, जिनको अपना ये रोल पसंद नहीं है या जिनके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, तो वो क्या सोचती हैं कि बस हमको तो मुरली ही नहीं सुननी है, हमको तो ज्ञान ही नहीं सुनना है। जब यही सब कुछ बार बार रिपीट होना है तो हम क्यों सुने। अरे कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। अरे जो पहले हम कर आए वो तो हमसे गलत हुआ ही था। अब हमको मौका मिल रहा है, लेकिन हम उस मौके को भी लेना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि उस मौके को भी गंवा रहे हैं। तो फिर हमारा जीवन नरक से स्वर्ग कैसे बनेगा। ऐसे ही थोड़ी बाबा को जादूगर कहते हैं, ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। अरे वो तो कुछ भी कर सकता है, वो हमारे किसी भी रोल को चेंज करने की, क्योंकि डायरेक्टर वही है। लेकिन डायरेक्टर वही डायरेक्ट करेगा जो स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट लिखेगा। स्क्रिप्ट राइटर ड्रामा के हम हैं और डायरेक्टर वो है। तो जो मुझे चाहिए रोल मैं वो लिखूं और उसी हिसाब से अपना पुरुषार्थ करूं तो मेरी नींद निश्चित है। लेकिन अगर